सॉरी। हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रशांत बंसल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑरा साइंस और मैं आज आपके लिए कल जो 24 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में कुछ जो क्वेश्चंस आए हैं जेईई मेंस में उनको मैं डिस्कस कराने वाला हूँ, फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो यहाँ देख रहा हूँ मैंने 3 क्वेश्चंस ले रखे हैं फिजिक्स के, और भी आगे मैं फर्दर कंटिन्यू कराऊँगा। तो मैं आपको बता दूँ जो कल का जो पेपर था उसका जो लेवल बताऊं तो मैं इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि बस जस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, कैलकुलेशन बहुत कम थी, आसानी से सॉल्व हो रहे थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कैलकुलेटिव थे, पर ऐसा कुछ हार्ड क्वेश्चन तो मुझे ज़्यादा नहीं दिखे उसमें। आप अगर अच्छे से कोशिश करते तो अप्रोच कर सकते थे। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, इन केस ऑफ मीटर ब्रिज बैलेंस लेंथ फॉर 2 ओम एंड 3 ओम। मतलब ये मीटर ब्रिज गिवन था क्वेश्चन में, और उसमें बोल रहा था 2 ओम और 3 ओम अगर ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो बैलेंस लेंथ उसको कंडीशन में किस पर मिल रही थी, L सेंटीमीटर पर। फिर बोल रहा है अगर इस 2 ओम को रिप्लेस कर दिया जाए X ओम से एंड 3 ओम एज इट इज बोला था, और उस समय बैलेंस जो लेंथ मिल रही थी कितनी मिल रही थी, 10 प्लस L प्लस 10 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में फाइंड करना था हमको, क्या X करना था। तो पहली कंडीशन देखो हम क्या कर सकते, अगर ये बैलेंस कंडीशन है तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम R1 अपॉन R2 इजकल टू L1, इस लेंथ को मान लेंगे हम L1 बेटा, और इसको मान लेंगे L2। तो ये हो जाएगा L1 अपॉन L2। तो R1 अपॉन R2 इजकल टू L1 अपॉन L2। R1 कितना दिया था आपका, 2 ओम दिया था, अपॉन, और R2 कितना दिया था, 3 ओम दिया था, इजकल टू L1 को L और इसको लिख लेंगे 100 माइनस L। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा, ये ओम हटा देते हैं, वैल्यू रखनी थी सिर्फ। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200 माइनस 2L इजकल टू 3L, और अगर इसको इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा आपका 200 इजकल टू 5L। तो L इजकल टू कितना मिलेगा यहाँ पे, 40 सेंटीमीटर। मतलब फर्स्ट कंडीशन में जो बैलेंस लेंथ थी वो कितने पे मिल रही थी, 40 सेंटीमीटर पे। अब ये बोल रहा है अगर इस 2 ओम रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया है, कितने रेजिस्टेंस ओम से, X से, तो बैलेंस लेंथ कितने पे मिल रही है, L प्लस 10 पर। तो पहले बना लेते हैं बेटा। देखो यहाँ पर इसने रिप्लेस किया, ये 2 की जगह किया X ओम, और 3 ओम एज इट इज रहने दिया, और 3 ओम एज इट इज रहने दिया। और उस कंडीशन में जो बैलेंस लेंथ मिल रही है वो यहाँ से ऐसे मिल रही होगी, और वो बैलेंस लेंथ मिल रही है कितने पर, L प्लस 10 सेंटीमीटर पर। ये देखो L प्लस 10, तो L कितनी निकली थी, 40 प्लस 10 मतलब 50 सेंटीमीटर। अगर ये 50 है तो ये भी लेंथ कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपका 3 ओम है, तो हमको ये X की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्वेश्चन में ये दिया। तो देखो बेटा आप समझ सकते हैं, ये मान लो R1 डैश, ये हो गया R2 डैश, ये L1 डैश, और ये L2 डैश। तो हम क्या लिख सकते हैं, R1 डैश अपॉन R2 डैश इजकल टू L1 डैश अपॉन L2 डैश। समझ आ रहा है बच्चों। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, R1 डैश क्या था, X अपॉन R2 डैश कितना था, 3, L1 डैश 50 अपॉन 50। तो ये 50 से 50 कैंसिल, तो X बराबर कितना मिल गया बेटा, 3 ओम। और यही आपका आंसर था। पहला वाला क्वेश्चन हो गया, और आसान क्वेश्चन था। इस पहले क्वेश्चन में आपको बस ज़्यादा ध्यान, बस इसमें यही था कि 2 ओम को हटा के X ओम लगाना था, और ये वाला फॉर्मूला लगाना था। क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम डिस्कस करते हैं बेटा। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट दिया है जिसकी डेंसिटी दी है, मान लो एक सिलेंडर दिया है और उसकी डेंसिटी दी है कितनी, 600 kg पर मीटर क्यूब, और जो सिलेंडर है उसकी हाइट दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर, इज फ्लोटिंग, और ये सिलेंडर फ्लोट कर रहा है इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 900 kg में। बेटा देखो लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है और सिलेंडर की डेंसिटी कम है, इसलिए ये सिलेंडर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। चलो हम एक काम करते हैं, सिलेंडर बना लेते हैं बेटा। ये एक सिलेंडर दिया है ऐसे, और इस सिलेंडर का जो डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर दिया है बेटा कितना, 600 kg पर मीटर क्यूब, और इसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है आपको कितनी, H इजकल टू 8 सेंटीमीटर। और ये वाला जो सिलेंडर है बेटा फ्लोट कर रहा है, क्या कर रहा है इसमें, फ्लोट। चलो ये फ्लूइड दिया था ऐसे, मान लो ये फ्लूइड में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। और इस फ्लूइड की जो डेंसिटी वो दे रखी है कितनी, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दे रखी है, फ्लूइड यहाँ पे लिक्विड बोला है,
लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है 900 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन ये था कि जो सिलेंडर जो लिक्विड में इसमें फ्लोट कर रहा है, तो इस सिलेंडर की इस लिक्विड के अंदर कितनी हाइट होगी, ये वाली हाइट पूछ रहा है हमसे, स्मॉल h निकालना। आपको एक बात बता दूं बेटा, जब ये फ्लोट कर रहा होगा तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, और इक्विलिब्रियम में होगा तो बेटा इसका वेट नीचे की तरफ लाई करेगा, सिलेंडर का वेट नीचे की तरफ लाई करेगा, कितना mg, और इस सिलेंडर पर एक ऊपर की तरफ लग रहा होगा बायोंसी फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा होगा, बायोंसी फोर्स। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये हम लिख सकते हैं बेटा mg इजिकल टू fv। mg मतलब वेट ऑफ द सिलेंडर, और किसी वेट मतलब mg, m को क्या लिख सकते हैं हम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बेटा डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू g इजिकल टू बायोंसी फोर्स। बायोंसी फोर्स होता है बेटा जितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस होगा वो इंटू इसकी डेंसिटी, किसकी, बायोंसी फोर्स में बेटा डेंसिटी आती है लिक्विड की, याद रखना ये बात को, बच्चे इसी में गलती करते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस बाई सिलेंडर, जब ये सिलेंडर इसमें नीचे होगा तो इसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, इंटू वो इंटू जी, ये जी से जी कैंसिल, तो डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे लिखेंगे बेटा, देखो वॉल्यूम क्या होगा, ये वाला, तो मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसकी हाइट h है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा a इंटू एच इजिकल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस को कैसे, ये वाला वॉल्यूम निकालना बेटा, देखो ये वाला डिस्प्लेस मतलब ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू ये वाली हाइट, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम a इंटू एच। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे a से a कैंसिल, तो यहाँ पे हमको h मिल जाएगा बेटा, कितना रो l अपॉन रो c इंटू एच, इसको वैल्यू पुट कर दो, रो l कितना दिया था, ये था रो l बेटा 900 अपॉन रो c कितना था 600 और इंटू एच, तो ये से इससे ये कैंसिल, तो बेटा यहाँ से h बराबर मिल गया 6/9 इंटू कैपिटल H। कैपिटल H हमको दिया था, कितनी हाइट दी है 8 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा बेटा 2/3, इसको कैंसिल करेंगे 3 से 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स इंटू 8, और 8 इंटू 2 16/3, यही आपका आंसर है। कितना हाइट ये इसके अंदर होगा, तो ये आंसर निकला है हमारा कितना 16/3, तो ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस आपको बायोंसी फोर्स को इसके वेट से बैलेंस करना था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ये दो सिलेंडर के बारे में बात की है, एक ये सिलेंडर दिया है जिसका लेंथ L है, इसकी रेडियस R है, और दूसरा एक और सिलेंडर दिया है सेम मटेरियल से बना हुआ है, और ये भी यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है, पर इसका जो लेंथ है आधा कर दिया और रेडियस आधा कर दिया। तो और क्वेश्चन में गिवन है इसका मोमेंट ऑफ एनर्जी इस एक्सिस के ओर I1 है और इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ एनर्जी इस एक्सिस के ओर I2 है, तो रेशियो पूछा था I1/I2। तो सिंपल सी बात हम जानते हैं बेटा, इसका अगर हम मान लें मास m1, इसका मास m1, m1 को कितना मान लें m, अगर इसका मास m1 को m मान लें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, आप लोग सब जानते हैं I1 इजिकल टू क्या होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिलेंडर का इस एक्सिस से पास होता है, इस एक्सिस से पास होता है, तो ml²/12 प्लस mr²/4, और इसमें मास m है, लेंथ इसकी l है और रेडियस r है, तो ये हो गया आपका I1। दूसरा हम क्या करेंगे, हमें निकालना पड़ेगा I2। पहले बेटा I2 निकालने से पहले हमको इसका मास पता होना चाहिए। इसका मास हमने m माना है तो इसको भी m के टर्म में लिखेंगे बेटा, इसका मास m2 मान लो, और m2 क्या होगा वो हमको पता नहीं है। देखो बेटा जब भी आपको दो कंडीशन दी हो या होलो कैविटी वगैरह के भी क्वेश्चन आते हैं, उस केस में आपको यूनिफॉर्म बॉडी है और एक का मास पता है, दूसरी उसका कुछ पार्ट है उसी का हिस्सा है वो, अगर उसका मास निकालना है तो क्या सबसे बेस्ट तरीका है, दोनों की डेंसिटी होती है सेम, इसकी डेंसिटी मान लो ρ1 और इसकी डेंसिटी मान लो ρ2, और ये यूनिफॉर्म मटेरियल है, सेम मटेरियल है, तो दोनों की डेंसिटी सेम होगी, तो ρ1 = ρ2 कर देना बस।
कभी भी क्वेश्चन है ये वाला लगा देना सारे। तो रो वन मतलब इसका मास अपॉन वॉल्यूम, तो m1 अपॉन v1 इजकल टू m2 अपॉन v2। m1 हमने क्या माना है m अपॉन v1 इसका वॉल्यूम पाई r स्क्वायर l इजकल टू m2 हमको अभी पता करना है m के टर्म में, v2 इसका वॉल्यूम पाई, इसकी रेडियस कितनी है बेटा, इसकी रेडियस r/2, तो r/2 का स्क्वायर इंटू l/2। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ से m2 बराबर मिल जाएगा m/8। m1 को m माना था और m2 मिल गया हमका f/8। तो दूसरे वाले इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेटा, बस इसका निकालते हैं। चलो I2 कितना आ जाएगा, I2 फॉर्मूला तो यही होता है सिंपल सा, लेकिन इसमें मास m/8 है बेटा। तो हम पहले लिख लेते हैं m2 L2y का स्क्वायर अपॉन 12 प्लस m2 R2 का स्क्वायर बाई 4। I2 इजकल टू m2 कितना है m/8, L2 कितना है बेटा L/2 का स्क्वायर प्लस m2 m/8, R2 R/2 का स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे बाई 12, यहाँ पे बाई 4। ठीक है बच्चों, अब आपको ध्यान से देखोगे ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 8 32, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 8 32। तो यहाँ से बेटा I2 मिल जाएगा आपको कितना, 1/32 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा आपका ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mr स्क्वायर बाई 4। ठीक है बच्चों, ये मिलेगा आपको I2। लेकिन हमको चाहिए I1 अपॉन I2। I1 ये था, देखो ध्यान से, तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। अगर मैं देखो इसकी जगह उठा के I1 रख सकता हूँ ना, तो यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो मैं इस ब्लैक पेन से कर दे रहा हूँ, इधर देखो। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ये मिलेगा बेटा I2 इजकल टू इसकी वैल्यू इसके बराबर है I1 के बराबर, I1 अपॉन 32। तो हमको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, हमको पूछा था I1 अपॉन I2, तो ये I2 इधर पहुंच जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा I1 अपॉन I2 इजकल टू 32, और यही आपका आंसर था। बाकी नेक्स्ट हेलो बच्चों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ 4th, 5th एंड 6th। ये भी क्वेश्चन, ये एक यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स से है, एक आपका NLM से है और एक सर्कुलर मोशन से है। तो एक एक करके मैं 1 बाई 1 सबको डिस्कस कराने जा रहा हूँ। तो देखो 4th क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, देखो ये बोला है कि ये एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा था, क्वेश्चन में गिवन था ये, और इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द हीट गिवन टू टेक फ्रॉम A टू B। मतलब इस सिस्टम पर अगर कुछ A से लेके B तक हमको कितनी हीट देनी होगी वो पूछ रहा है। फाइंड द हीट गिवन फ्रॉम A टू B। आपको पता होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग जानते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है हीट गिवन डेल्टा Q इजकल टू W प्लस डेल्टा U। पर हमको एक चीज़ समझ में आ रही है बेटा, इसमें ये PV का ग्राफ दिया था और इसमें पूछ रहा था कि A से लेके B तक कितनी हीट देनी होगी, मतलब A टू B। चलो A B के लिए निकाल लेंगे हम। पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही है बेटा, A से लेके B तक वॉल्यूम 1 ही है, और वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम A टू V इजकल टू 1, वो भी कैसा है कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन फ्रॉम A टू B कितना हो जाएगा बेटा, 0। और वर्क डन 0 हो जाएगा तो डेल्टा Q जो हीट गिवन होगी वो किसके बराबर होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U AB। A से लेके B तक कितनी इंटरनल एनर्जी, तो हम जानते हैं डेल्टा U AB का फॉर्मूला होता है कितना, F/2, इसको इधर लग देता है F/2, चलो इधर F/2 NR डेल्टा T। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है जो इसमें यूज हो सकता है। N गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स, R गिवन है, पर बेटा यहाँ पर टेम्परेचर तो दिया ही नहीं, बट हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ मिलेगा बेटा। हमें देखो प्रेशर का चीज दिया है, P1 दिया है 21.7 और आपको P2 दिया है ये 30 पास्कल, P2 दिया आपको कितना 30 पास्कल और P1 दिया आपको 21.7 पास्कल, और N है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स और R की वैल्यू दी है आपको 8.3। तो एक काम हम लोग जानते हैं,
आइडियल इक्वेशन होती है गैस की, क्या होती है, पी वी बराबर एन आर टी। तो यहाँ से बेटा V डेल्टा P बराबर होता है एन आर डेल्टा टी। तो क्या हम एन आर डेल्टा टी की जगह V इंटू डेल्टा पी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा F/2 इंटू V इंटू डेल्टा पी, क्योंकि हमको डेल्टा पी गिवन है, P फाइनल गिवन है, P इनिशियल गिवन है। तो हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी गिवन है, A से लेके B तक वॉल्यूम कांस्टेंट है कितना 1। अब बचा F/2, F भी नहीं गिवन है पर हमको सी वी गिवन है। बेटा हम एक और चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, सी वी बराबर होता है F/2 इंटू आर। तो अगर हमें सी वी की वैल्यू, वो F/2 की वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, सी वी बाई आर। तो बेटा देखो एन आर, यहाँ से F/2 की वैल्यू इधर रख दो, जैसे ही हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सी वी बाई आर इंटू वी इंटू डेल्टा पी। बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सी वी की वैल्यू कितनी थी 8.3, समझ में आ रहा है ना, सी वी की वैल्यू कितनी है 8.3 अपॉन आर की वैल्यू, इस सी वी की वैल्यू सॉरी 21 दी है, सी वी की वैल्यू कितनी दी है 21 और आर की वैल्यू कितनी 8.3 इंटू वॉल्यूम 1 इंटू डेल्टा पी। सर डेल्टा पी कैसे निकालेंगे, डेल्टा पी होता क्या, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बेटा पी फाइनल कितना दिया है 30 माइनस पी इनिशियल 21.7, तो यहाँ से आ जाएगा 8.3। तो बेटा यहाँ पे 8.3 रख देता हूँ, तो ये 8.3 से 8.3 कैंसिल, तो आपका जो डेल्टा क्यू मिलेगा वो सॉल्व करके मिलेगा 21 जूल। तो इसका जो आंसर था बेटा डेल्टा क्यू का वो कितना था, वो था, यहाँ रख देता हूँ 21 जूल, यही आपका आंसर था। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे यूनिफॉर्म रोप दे रखी थी, और ये कैटनरी का प्रॉब्लम है। देखो बेटा यहाँ पे एक रोप है और ये ऐसे लटकी हुई है, और ये रोप 2 एंड पर लटकी हुई है, और जो 2 एंड हैं वो सेम लेवल पे दिए हैं। और फिर क्या बोला है, इस रोप का जो मास है, इस पूरी रोप का जो मास है वो m दे रखा है। और क्या बोला इसने, फाइंड द टेंशन एट मिड पॉइंट, मतलब इस रोप के इस मिड पॉइंट पर क्या निकालना है, टेंशन। तो बेटा देखो जब ये रोप लटकी हुई होगी तो आपको पता है अब ये इक्विलिब्रियम में होगी, इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या करते हैं, हमें इस पॉइंट पर टेंशन चाहिए, तो हम इस आधी जो रोप है ना, आधा पोर्शन, इसका क्या बना लेते हैं FBD। देखते हैं, चलो FBD बनाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें इधर बना देता हूँ जिससे कि FBD भी आसानी से समझ में आएगा। देखो बेटा अगर मैं इस पॉइंट पर देखूंगा तो इस में जो ये रोप है, इस रोप में टेंशन आ रही होगी इधर कितनी T, और ये एंगल 30 है, तो बेटा ये एंगल भी कितना होगा 30, तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे। तो बेटा मैं इधर इसका FBD बनाता हूँ, इधर देखो यहाँ पर ये रोप है, इस रोप का एक मैंने आधी रोप का FBD बना रहा हूँ, तो हाफ रोप है तो इसका मास कितना हो जाएगा बेटा m/2, ठीक है बेटा। और लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन पूछ रहा है, तो लोएस्ट पॉइंट को मैं L मान लेता हूँ पॉइंट। तो यहाँ पे जो टेंशन आएगी, देखो लोएस्ट पॉइंट पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनती है, तो इस पर टेंशन भी कैसी आ रही होगी, हॉरिजॉन्टल TL, ठीक है बेटा। अब और यहाँ पर जो टेंशन है वो कितनी आ रही है T, और हमें अभी तो बताया था ये एंगल कितना है बेटा, ये एंगल है आपका कितना 30 डिग्री। तो इस T के 2 कंपोनेंट कर लो, जब इस T के 2 कंपोनेंट करेंगे तो एक तो आएगा आपका कितना T cos 30, और एक ऊपर की तरफ आएगा कितना T sin 30, ठीक है बेटा। और आपको पता है इस रोप का वेट भी तो लाई कर रहा होगा, रोप का मास कितना m/2, तो इसका वेट नीचे की तरफ लाई करेगा बेटा कितना mg/2। और ये पूरी ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये रोप इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या कर सकते हैं, समेशन fx = 0 और समेशन fy = 0। जब समेशन fx = 0 करेंगे तो x डायरेक्शन में सिर्फ कौन कौन से फोर्स हैं बेटा, एक T cos 30 और एक TL। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल जाएगी, TL = T cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, तो TL = √3/2T। एक इक्वेशन तो ये मिल गई। दूसरा हम यूज कर सकते हैं
ये हमने कौन सा यूज किया है, चलो इधर ऐसे लिख देते हैं, ये कौन सा यूज किया है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। इधर यूज कर रहे हैं समेशन एफ बाई इक्वल टू जीरो, और जब समेशन एफ बाई इक्वल टू जीरो यूज करेंगे तो ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, तो यहाँ से आ जाएगा टी साइन 30 इक्वल टू नीचे mg/2। तो यहाँ से बेटा टी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू mg/2। 2 से 2 कैंसिल, से यहाँ से टी की वैल्यू आ गई mg। इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ध्यान से देखोगे बेटा, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ से टी एल बराबर कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे टी एल बराबर मिल जाएगा कितना, √3/2, और टी की वैल्यू कितनी है mg, और यही आपका आंसर था बेटा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आसान था क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं था, बस आपको ये कैटनरी प्रॉब्लम्स है, इसमें क्या करते हैं जब यहाँ पे टेंशन निकालनी हो तो इतने पोर्शन का एफबीडी बना के इक्विलिब्रियम में कर देते हैं बस। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये 6 क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा था, एक रोड है, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दे रखी है L, और इसमें कोई पार्टिकल बंधा होगा m मास का, और ये इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, और ये क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि फाइंड द स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट, मतलब इसके जिस लोएस्ट पॉइंट पर, इस लोएस्ट पॉइंट को मैं L नाम देता हूँ, L पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ कब, सो दैट टेंशन इन स्ट्रिंग बिकम्स जीरो एट ए पॉइंट। इस पॉइंट पर पहुँचते पहुँचते टेंशन क्या हो जानी चाहिए, जीरो। देखो आपको पता है ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, तो इसमें देखो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, इसकी स्पीड कम होती जाती है, पर यहाँ पे जीरो नहीं होगी क्योंकि जीरो नहीं बोली, उसने क्या बोला है, टेंशन जीरो। तो मान लेते हैं क्वेश्चन में गिवन है टेंशन एट पॉइंट जीरो, यहाँ पे टेंशन जीरो बेटा, इस पॉइंट पर टेंशन कितनी है स्ट्रिंग में, जीरो। ठीक है बेटा, कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, पहले हम इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे, इसका मास m, इसका वेट लाई करेगा नीचे कितना, mg। mg के 2 कंपोनेंट, एक स्ट्रिंग के अलाउ। अच्छा ये एंगल 30 डिग्री है तो बेटा ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, तो ये 60 तो ये भी 60 होगा, तो ये 60 तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, फिलहाल इसे बाद में रखेंगे, ये हो जाएगा mg cos 60, और इधर आएगा mg sin 60, और इस पर अंदर की तरफ स्ट्रिंग में क्या आती है, टेंशन, फिलहाल हम टेंशन टी लिख लेते हैं, और इस पर बाहर की तरफ बेटा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है कितना, mv²/r, और यहाँ पर रेडियस कितनी दे रखी है, l दे रखी है, तो mv² तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आ सकती है बेटा, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम होती है, इक्विलिब्रियम में मतलब यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होता है इस डायरेक्शन में अलोंग द स्ट्रिंग, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, mv²/l इक्वल टू mg cos 60 प्लस टी, और उसने एक कंडीशन बोली थी जब ये ए पॉइंट पर होगा तो टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो। तो टेंशन को बेटा यहाँ पे जीरो पुट कर दो, और जैसे ही टेंशन को जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से बेटा क्या मिल जाएगा हमको, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से va² इक्वल टू mg, वो m से m से तो कैंसिल हो गया था, g/2, तो va² आ जाएगा बेटा gl/2। इसका यूज करेंगे कैसे बेटा, हमें इस जगह वेलोसिटी चाहिए ना, कि ये बच्चे क्या गलती करते हैं, ये va पुट करके खुश हो जाते हैं ना, वो बेटा ए पॉइंट पर वेलोसिटी नहीं पूछ रहा था, वो वेलोसिटी पूछ रहा था लोएस्ट पॉइंट पर। हमको इस पॉइंट पर वेलोसिटी पता है, इस पर निकाल सकते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि इस वाले केस में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नहीं हो रहा है। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो होता है तो हम क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो होता है तो एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो एनर्जी कौन सी, एनर्जी कंजर्व कर देंगे, कहाँ से लेके कहाँ तक, एल से लेके, ये एल है और यहाँ तक ए तक, ये पार्टिकल ऐसे गया टी, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा रहा था तो आपको पता है ये ऊपर जा रहा है तो इसकी हाइट बढ़ रही है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी तो गेन कर रहा होगा, बट इसकी स्पीड कम हो रही होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी लॉस। तो हम लिख सकते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन
इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए एच पता होना चाहिए ना, एच तो ये है सर, है बेटा, एच ये तो पता है हमको, एल है, ये कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं ना, ये लेंथ एल है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, एल कॉस 60, और जिसको बोल सकते हैं L/2। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट एच कितनी आ गई बेटा, तो एच बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना, एच की जगह लिख सकते हैं ये एल प्लस L/2, ये L/2, ये एल, और दोनों को ऐड करके एच बराबर मिल जाएगा 3L/2। ठीक है, बस हो गया सवाल, कुछ नहीं है इसमें। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब ए पॉइंट पर कितनी काइनेटिक एनर्जी थी और एल पर, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए का स्क्वायर। इस जगह काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एल का स्क्वायर, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। तो बेटा एम से एम हर जगह कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा वी एल का स्क्वायर बाई 2 माइनस वी ए का स्क्वायर अभी निकाला है हमने कितना, जी एल बाई 2, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू जी एल बाई 2 इक्वल टू, एम तो कैंसिल हो गया, जी एच की वैल्यू कितनी थी 3L/2। देखो बेटा यहाँ पर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, 2 से 2 हर जगह कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वी एल का स्क्वायर इक्वल टू 3GL प्लस GL/2। और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7GL/2। ठीक है बेटा, तो यहाँ VL का स्क्वायर कितना आ जाएगा 7GL/2। तो बेटा जब ये है तो हम VL कितना आ जाएगा, VL आ जाएगा अंडर रूट कितना 7GL/2, 7GL/2। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू। अगर इस टाइप की वीडियो और चाहते हैं तो आप हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।